आरती अपनी सास कमला और पति अमन को मनाते हुए बोलती है, आप दोनों मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अमन की दूसरी शादी करवाना जरूरी है। मैं ये बात आप सबकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अमन कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कैसे तुम्हारी सौतन लेकर आ जाऊं इस घर में? जब मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि माँ इस बात के लिए तुम्हारी तरफदारी करेगी? तभी सास कमला कहती है कि बहू, तू ये बेकार की जिद छोड़ दे। तेरी इतनी अच्छी खासी गृहस्थी चल रही है तो तू क्यों ये बेकार की सब बातें कर रही है? क्यों तू अपने परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुई है? नहीं माँ जी, आप दोनों को मेरी बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा कुछ अता पता नहीं है। आज हूँ कल नहीं, तो मेरे जाने के बाद आप लोगों का ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। अमन कहता है कि हमारे लिए तुम ही काफी हो, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। अब ज्यादा मत बोलो, और ना ही तुम्हें कुछ होगा और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है ना? तभी कमला कहती है, अरे बहू, तू है तो सही उसका सहारा। बहू, मैं मानती हूँ कि तू बीमार है, लेकिन तू अपने मन में वहम मत पाल, कुछ नहीं होने वाला है तुझे। और तू क्यों सोच रही है कि कोई सौतन लाएगी और वो हम दोनों का अच्छे से ध्यान रख पाएगी? तभी बहू बोली, माँ जी, आप बस मेरी बात मान जाओ, क्योंकि मैंने अपने लिए सौतन देख रखी है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि वह मेरे जाने के बाद आप दोनों को और इस घर को अच्छे से संभाल लेगी। यह तुम क्या बकवास कर रही हो? और तुमने मेरे लिए लड़की भी देख रखी है। ऐसी भला कौन सी लड़की है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी सौतन बनकर रहने को तैयार हो गई? मेरी छोटी बहन प्रेमा। वैसे भी मुझे उसकी शादी की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, और अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो मेरी ये चिंता भी समाप्त हो जाएगी। तभी सासू माँ बोली, अरे वह जो बोनी है वही ना? जी माँ जी, मैं उसको ही इस घर की बहू और अपनी सौतन बनाना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह आप लोगों का मुझसे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएगी। इसलिए अब आप दोनों मना मत करो और मान जाओ। अमन कहता है कि तुम सच में पागल होती जा रही हो। तुम अपनी छोटी बहन को अपनी सौतन बनाना चाहती हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो मत मानो, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, फिर जब तक आप दोनों मेरी बात नहीं मानोगे और मेरी बोनी सौतन को नहीं लाओगे, तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। आरती इतना बोलकर चली जाती है और सचमुच खाना पीना छोड़ देती है। जब ये हद से ज्यादा होने लगता है तो दोनों को आरती की बात आखिरकार माननी पड़ती है और अमन की दूसरी शादी करवा दी जाती है। दूसरी शादी होने के बाद आरती की सौतन उसकी छोटी बहन प्रेमा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, तो सारा सामान ऊपर देखकर वह वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी कि तभी वहां आरती आ जाती है और बोलती है, अरे प्रेमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सभी के लिए खाना बनाने आई थी, लेकिन ये मसाले के डिब्बे इतने ऊपर रखे हुए हैं कि वहां तक मेरा हाथ ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब ऊपर ही लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी उतार कर दे देती हूँ। तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। बताओ कौन सा मसाला चाहिए? अरे नहीं दीदी, आपकी तबीयत खराब है, इसलिए आप सब यह क्यों करोगी? आप अपने कमरे में जाकर आराम करो, खाना मैं खुद बना दूंगी। और अब तो वैसे भी यह मेरी भी रसोई है ना, तो मुझे भी आदत डालनी पड़ेगी। हाँ प्रेमा, सही बोल रही हो तुम। मैं आज तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद भी तो सब कुछ सीखना पड़ेगा ना। अच्छा है, तुम सब संभाल लोगी तो सही ही रहेगा। आरती प्रेमा पर अपनी सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे करके देने लगती है और प्रेमा भी पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों के बाद प्रेमा अमन के साथ अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही होती है। दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं कि तभी वहां पर आरती भी आ जाती है और दोनों को इस तरह हंसी मजाक करते हुए देखकर उसे बुरा लगने लगता है और वह बोलती है कि ये क्या हो रहा है प्रेमा? तुम्हें तो घर को संभालना चाहिए और तुम यहाँ हंसी मजाक कर रही हो। अरे दीदी, सारा काम हो ही गया है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या?
अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हें कुछ भी करते हुए नहीं देखा है, फिर कैसे हो गया? तभी अमन बोला कि अरे यार आरती, तुम ना आराम करो, हम यहाँ इतने मजे कर रहे हैं और तुम हो कि पता नहीं कौन सी बात लेकर बैठ गई हो। अरे यार बात करने दो ना हमें, तुम भी यहीं पर बैठ जाओ और बात करो हमारे साथ। तभी आरती बोली कि मैं कोई फालतू बात तो कर नहीं रही हूँ, मैंने काम के लिए ही बोला है और मैं यहाँ आई हूँ तो आप दोनों को परेशानी क्यों हो रही है? अमन बोला तुम बिना आरती कुछ भी बोलती रहती हो, अरे हमें क्यों परेशानी होगी तुम्हारे आने से, बैठो तुम भी यहाँ। आरती बोली ठीक है जाओ प्रेमा, तुम जाकर शाम का खाना बना लो वरना लेट हो जाएगा। प्रेमा बोली दीदी वो, प्रेमा बोलने ही जा रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास हाथ में चाय पकोड़े लेकर आती है और बोलती है अरे आरती तुम भी यहाँ हो, अच्छा हुआ सब एक साथ ही हैं, मैंने सबके लिए चाय पकोड़े बनाए हैं। माँ जी आपको काम करने की क्या जरूरत थी, प्रेमा को बोल देती ना, वह बना देती। प्रेमा तुम क्यों नहीं बनाने गई चाय पकोड़े, अब देखो तुम्हारी वजह से माँ जी को बनाना पड़ा। सासू माँ बोली अरे आरती मैंने ही उसे मना किया था, जब से शादी हुई है इस बेचारी ने अकेले ही सब संभाल रखा है, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना, इसलिए मैंने ही उसे मना किया था काम करने के लिए। प्रेमा बोली हाँ दीदी, वरना मैं तो काम कर ही रही थी ना, और आपको पता है आज माँ जी ने खुद ही सारा काम किया है, मुझे रसोई में जाने तक भी नहीं दे रही थी। अमन बोला यह तो अच्छा हुआ ना, अगर तुम आज भी काम कर देती तो हम इतना अच्छा समय एक साथ भला कैसे बिताते। आरती बोली माँ जी आपने कभी मुझे तो ऐसा नहीं बोला और मेरी बोनी सोतन के लिए इतना सब। सासू बोली अरे ऐसे क्यों बोल रही है आरती, बोनी सोतन तेरी है, हमारी तो बहू ही है ना ये, और मुझे तो तुम दोनों ही प्यारी लगती हो। अब यहाँ बात करके ही पकोड़े ठंडे करोगी क्या, चलो आओ खाओ सब लोग मिलकर। प्रेमा बहू आजा, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। प्रेमा को सबका इतना प्यार मिल रहा था और यह सब होते हुए देखकर आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह अपनी बोनी सोतन से कहीं ना कहीं चिढ़ने लग रही थी, लेकिन उसने खुद ही अपने पति की दूसरी शादी करवाई थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती है। धीरे धीरे सब लोग आरती से ज्यादा प्रेमा को मानने लग रहे थे और आरती को बिल्कुल एक तरफ ही कर दिया था। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद आरती की तबीयत थोड़ी खराब होती है और वह अमन के पास जाकर बोलती है कि सुनो मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो आप आज बाहर कहीं मत जाना, यहीं मेरे साथ ही रहना। अमन बोला अरे यार आरती आज तो मैं और प्रेमा बाहर घूमने जाने वाले थे, आज नहीं कभी और किसी दिन तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। अरे अमन तबीयत आज खराब हो रही है मेरी, तो कभी और दिन रुककर क्या हो जाएगा। अरे मेरी भी बात को समझो आरती, इतने दिनों के बाद तो ऑफिस से छुट्टी मिली है, मैंने प्रेमा को पहले ही बोल दिया था कि इस बार छुट्टी में मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जरूर जाऊंगा। आरती बोली अब क्या मेरी बोनी सोतन आपको मुझसे ज्यादा पसंद आने लगी है, मेरी बात ना सुनकर उसके साथ घूमने जाना है। अरे बस करो यार, तुम यह क्या बार बार बोनी सोतन बोलती रहती हो, तुमने ही करवाई है हमारी शादी, तो अब इतनी परेशानी क्यों हो रही है तुम्हें। मैं जा रहा हूं प्रेमा के साथ, माँ घर पर ही है। अमन इतना बोलकर प्रेमा के साथ चला जाता है और दोनों वहां बहुत ही मजे करते रहते हैं। धीरे धीरे आरती को ये सब बातें खलने लगती है। कुछ दिनों के बाद आरती का जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो घर आते हैं और सबको कहते हैं कि जी माफ करिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जब आप इलाज करवाने आई थी ना तो हमारे स्टाफ से आपकी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई थी, आपकी जान को कोई भी खतरा नहीं है, आप कुछ ही समय में बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ हो जाओगी। अमन बोला कि इसका मतलब ये कि आरती पूरी तरह से ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। डॉक्टर साहब बोले नहीं, आरती को कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो सब कुछ हमारी ही गलती थी, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आरती को कोई कैंसर वैंसर नहीं हुआ है, बस थोड़ा उसके शरीर में कमजोरी हो गई है। आरती बोली काश कुछ हो जाता तो ठीक ही रहता। तभी प्रेमा बोली कि दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आपको तो खुश होना चाहिए ना। आरती बोली क्या खुश हो जाऊं मैं, जो सोचकर मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी वो तो हुआ नहीं,
और अब बीमारी का सोचकर मैंने अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अपनी बौनी सौतन ले आई इस घर में। अमन बोला, आरती तुम ना ये सब बोलना बंद करो। मैं प्रेमा से प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक उसे मैंने तुम्हारी जगह नहीं दी है। तुम मेरे लिए हमेशा सबसे पहले हो। तभी सासू माँ बोली कि हाँ आरती बहू, ये बात प्रेमा भी अच्छे से जानती है। हम तो बहुत खुश हैं कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। बहू तुम बिल्कुल ठीक हो, और तुम अब कोई और किसी बात का पछतावा अपने दिल में मत रख। आरती जो बीमारी सोच रही थी वो आरती को होती ही नहीं है, वह बिल्कुल ठीक होती है। और इसके साथ ही उसके घर वाले उसे बहुत समझाते हैं, जिसके बाद आरती अपनी बौनी सौतन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।